बाबूजी आई लव यू बट क्या करें, मैं मेरे इज़ लाइक अ फादर फिगर, इज़ अ स्टार टू मी एंड यू नो इज़ अ वेरी मतलब चार्मिंग पर्सन। मैं बाबूजी के बारे में क्या बताऊं। बाबूजी मेरी किसी बात को आपने नेगेटिव नहीं लेना, मगर मैं आपकी मासूमियत पे इतना मुझे वो हो रहा है ना कि मतलब आप ऑडिशन लेने के आगे से आपका ऑडिशन हो गई है मुझे। मैं आपको बताता हूँ, फनकार हमेशा भोला होता है। फनकार बहुत ज़्यादा क्लेवर नहीं होता, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कनिंग नहीं होता। वो लोगों को खुशियाँ बांटने वाला होता है। तो चलाक मक्कार और अय्यार होता तो वो फनकार क्यों होता, वो कोई नौसरबाज होता। अरे खलील साहब, मैं आपको पता है फ़ैन भी बहुत हूँ, और आपकी बिल्कुल आप हमेशा से मुझे बिल्कुल अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, इज़्ज़त देते हैं। मेरा खुद आपके साथ ये वाला सिलसिला है। जब आपके साथ सीन हुआ था तो मुझे बहुत परेशानी भी थी। हम टीम पे भी यहाँ पे बात कर रहे थे, और जैसी आपकी इस तरह की खैर आफ़ियत का पता चला तो उसके बाद हमें बड़ा दिली सुकून हुआ। आप हमारे मुल्क का बहुत बड़ा असासा हैं, बड़े अच्छे लिखारी हैं। और बाकी अच्छी बुरी बात, सोशल मीडिया का दौर है, किसी को कोई आपकी बहुत अच्छी बात लगेगी, किसी को आपकी बहुत बुरी बात लगेगी, वो साइड सारी बात हट के है, मगर बहुत अच्छे इंसान हैं ये। मैंने क्योंकि इनके साथ फिल्म भी की है, काम भी किया, तो मुझे पता है। मगर सिंपल इज़ दैट कि आज ये हनी ट्रैप आपके साथ ये जो हादसा हुआ जिसमें बहुत से लोग आपके बारे में बहुत नेगेटिव बात कर रहे हैं, मैं ये बात करूँगी हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। आप टेलीफोन कॉल आएगी, बड़ी खूबसूरत मीठी आवाज़ होगी, और उसमें आम तौर पे कि जी आप नदीम साहब बोल रहे हैं, तो कहे जी मैं तो नदीम नहीं बोल रहा, ओ सॉरी रॉन्ग नंबर, कॉल बंद हो जाएगी। अच्छा, अब ये टारगेट को पहला दिया गया है अट्रैक्शन, मतलब लुभाना। अच्छा, आपने बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लुभाने का दाना फेंका, ठीक है। ये अब दाना फेंका गया है। अब 15 या 20 मिनट के बाद इसी टारगेट की अब फिर रिंग बैक जाएगी। अच्छा, कि जी आपने मुझे कॉल किया था, तो मेरा नंबर आपको किसने दिया। तो पीछे पूरी एक टीम बैठी है, वो कहते हैं कॉल जाएगी किसकी, जिनको कॉल आई इसी थी, टारगेट की। अब ये रिंग बैक करेगा उस खूबसूरत आवाज़ को दोबारा सुनने के लिए, तो सवाल पूछने के लिए कि ये आपको मेरा नंबर किसने दिया। अब जो टीम बैठी है फंसाने वालों आवाज़ की, में वो मर गया इसलिए वो कॉल कर रहा है। अच्छा, ठीक है। तो वो कहेंगे यस, अच्छा, मुर्गे ने दाना चुग लिया है। ओह, अब इसने कॉल बैक किया है। अच्छा, तो यहाँ पे अब बात को बढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है। और टारगेट को ये नहीं पता कि उधर एक लड़की नहीं बैठी, पूरी एक टीम बैठी है। अच्छा, पूरी टीम में किस तरह के लोग होते हैं, हमें ये भी बता दें। मर्द, अच्छा, जिन्होंने उस बंदे को फंसा के कुछ मकासद हासिल करने हैं, वो उससे पैसा लेना भी हो सकता है, उसको अगवा करना भी हो सकता अच्छा, है, उससे कुछ खुफिया मालूमात का हसूल भी हो सकता है। ठीक है जी। ठीक ठीक। अब जब बात होगी तो फिर अब आहिस्ता आहिस्ता ये टारगेट को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी वो लड़की। अच्छा, फिर अब मेल मुलाकात के लिए टाइम मुकर्रर हो जाएगा कि जी मैं अब आपको देखना चाहता हूँ, ये आपको पहले मिलना चाहता हूँ। कॉल्स पे सिलसिला चलेगा, पहले कॉल से काम शुरू किया कोई गया, 5-6 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अच्छा, ठीक है। फिर मुलाकात। अब इसको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ ताकि लोगों को बेहतर समझ आ जाए। जो कच्चे के डाकू घेरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ये टेक्निक लगाते हैं, टेलीफोन कॉल के जरिए बंदे को वहां पे, अब बंदा खुद चल के जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो लड़की कहेगी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं बेकरार हूँ आपसे मिलने के लिए, तो कहाँ पे आप मुझे मिलने के लिए आ सकते हैं। मैं आपसे यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगी, ये मूछे वाली लड़कियाँ होती हैं या फिर मतलब लड़कियाँ ही होती हैं, सही वाली लड़कियाँ होती हैं, या फिर ये लड़के लड़कियों की आवाज़ निकाल के इस तरह से ट्रैप कर होते हैं? प्लीज़ एक्सप्लेन। दोनों हो सकते हैं, वॉइस चेंजर भी इस्तेमाल हो सकता है, सॉफ्टवेयर, AI का ज़माना है, AI का ज़माना है, और उनके ग्रोह में लड़की भी हो सकती है जो इसको लुभाने के लिए आवाज़ इस्तेमाल की जाए, क्योंकि लड़की की जो ओरिजिनल आवाज़ है उसका इम्पैक्ट बहुत ही डीप होता है AI की निस्बत। तो उसके लिए वो लड़की भी उनके ग्रोह में शामिल हो सकती है, जिसका सिर्फ इतना काम है कि टारगेट को अपनी तरफ मूव करवा ले। अब वो लड़का लाहौर से या इस्लामाबाद से चलेगा, सादकाबाद तक जाएगा। अच्छा, लड़की कहेगी कि चूँकि मैं तो पर्दा नशीन हूँ, आ नहीं सकती, तो फिर आप मेरी सहेली का भाई आपको लेने आ रहा है और प्लीज़ जल्दी आ जाइए, आपसे मिलना चाहती हूँ। अब वहाँ पे वो डाकू होगा जो लड़की का भाई है। अच्छा, एक सेकेंड, वो उसको मोटरसाइकिल पे बिठाएगा। अच्छा, मोटरसाइकिल पे बिठा के जब वो घोटकी की तरफ लेके जा रहे होगा उसको, अच्छा, तो रास्ते में बोर्ड भी लगा होगा कि आप किसी टेलीफोन के चक्कर में तो इधर नहीं जा रहे, बचिए, आप अगवा होने के लिए जा रहे हैं। ये उस बोर्ड को पढ़ेगा। हाँ, पढ़ने के बाद कहेगा नहीं तो वो तो और लोग होंगे, मैं तो अपनी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। इतना पर्दा, हिप्नोटाइज हो चुका होता है, इतना पर्दा उसकी आंखों के आगे होगा कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा।
पता उस वक्त लगेगा अच्छा, जब बड़ी बड़ी मूंछों वाले गनों वाले उसकी गर्दन पे बंदूक रख देंगे कि जी वेलकम आ जाइए। फिर उसी के मोबाइल फ़ोन से उसकी तशद्दुद वाली वीडियो उसके घर वालों को दिखा के पैसे लिए जाएंगे, हाँ, बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, और जब ये वापस पहुंचेगा तो लुटा पुटा हो चुका होगा, और ये भी हो सकता है कि उसकी वो जान ले लें अगर तावान ना दिया जाए तो। हनी ट्रैप जान भी ले सकते हैं, जान भी ले सकते अच्छा, इसका मतलब कोई भी हमें बुलाए तो हमने नहीं जाना। मैं कहता ये हूँ चीज़ें सिर्फ लड़कों के साथ है? ये लड़कियों के लिए भी हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली हमारे CIA डिपार्टमेंट ने एक गैंग पकड़ा है जो मासूम बच्चियों को लड़के घेरते थे। अच्छा, शादी का पहले टेलीफोन पे यही तरीका, ठीक है। टेलीफोन पे जरिए घेरा जाता था, फिर उनको बुला लिया जाता था, फिर उनको यरगमाल बना के तशद्दुद का निशाना बना के उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये 2 वे है, लड़कियां भी इस्तेमाल हो सकती हैं, लड़के भी इसमें ट्रैप में फंस सकते हैं। तो इसमें जेंडर की तखसीस नहीं है। और लड़कियों के साथ तो और भी सर गलत होता होगा, मतलब उनको प्रेशर, तशद्दुद, तो सबसे पहला अगर यही टॉर्चर दे दिया जाए कि उनका दुपट्टा भी उतार के कोई इस तरह की अजीब ना ज़ेबा कोई वीडियो बनाने की कोई कोशिश कर ले या कुछ कर ले, उनके लिए तो वहीं पे बेचारी बच्चियाँ वहाँ पे, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि तशद्दुद का ही निशान है, उनके लिए तो मरने का मुकाम है बच्चियों के लिए। वही वीडियो बना के लड़की को दिखाई जाती है कि अगर तुम हमारे रास्ते पे नहीं चलोगी तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को भेज देंगे, तो उनके लिए कोई और रास्ता नहीं रह जाता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन टेक्निक्स को हर शहरी, हर लड़का, हर लड़की, हर बंदा समझ सके। मगर सर देखें, अगर सचमुच का कोई रिश्ता आ रहा हो, कोई इस तरह से कोई प्यार करता हो, कोई एक दूसरे को पसंद करता हो, तो वो तो कोई यकीन ही नहीं करेगा, लोगों को लगेगा हनी ट्रैप है। फिर अब इस मामले को किस बहुत तरह से? अच्छा सवाल है, इसका बड़ा आसान जवाब है। क्या? जो आपको बुला रहा है, क्या आप उसका प्रोफाइल जानते हैं? वो कौन है, क्या काम करता है, उसके पेरेंट्स कौन है, उसके बहन भाई कौन है? अच्छा, क्योंकि आम तौर पे ये जो लोग ट्रैप करते हैं वो आपके इससे पहले मोस्टली वाकिफ़ नहीं होते। अच्छा, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं होता कि ये कौन है। ठीक, जैसे वो कच्चे वाली मिसाल भी सामने ले लें, हाँ, और इधर ये लड़के वाली मिसाल भी सामने ले लें, तो ये तो टेलीफोन पे दोस्ती हुई और इस दोस्ती का पेरेंट्स को भी नहीं पता, आपके रिश्तेदारों को भी नहीं पता। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, एक और बड़ा रीसेंट वाक़या है, क्योंकि जब यहाँ पर इतनी सारी बात हो रही, मुझे वैसे किसी को डिस्कस करने का कोई शौक़ नहीं है, ना मैं किसी की कोई शोहरत का कोई फ़ायदा उठाती हूँ, ना मैं किसी की पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ का फ़ायदा उठाती हूँ, बट क्योंकि आज मेरा कॉन्सेप्ट आज इस तरीके का है तो मैं ये डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगी। What happened with खलीलुर रहमान कमर साहब, क्योंकि आई कॉल हिम बाबूजी, मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया है, तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली पिक्चर, हुआ क्या था, किसकी गलती, हनी ट्रैप था, व्हाट वाज दैट, प्लीज़ एक्सप्लेन। खलीलुर रहमान कमर हमारे मुल्क के माया नाज ड्रामा राइटर हैं, दानश्वरों में उनका शुमार होता है। आप उनकी राय से बेशक इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में उनके साथ ज़्यादती हुई है। अच्छा जी, इट वाज हनी ट्रैप? इट वाज हनी ट्रैप। ओह, कंप्लीटली हनी ट्रैप। इट वाज हनी ट्रैप। तो इनको कोई कॉल आई थी और ये मुतासिर हो गए थे, वही तरीका ज़हन में रखें कि कॉल आती है, वो जाल कुछ फंसाया, जाल फैलाया गया, उसके बाद लुभाया, फिर उनकी आंखों के आगे पर्दा आ गया और वो फिर पीछे निकल चले। उन्होंने कहा रात को मैं सफ़र करता हूँ इसके पास, दिन में मैं नहीं जा सकता, समथिंग लाइक दैट। प्लीज़ एक्सप्लेन आप, ये क्या कहानी आपने कुछ चीज़ों पे उनको कवर भी किया है, मुझे लग रहा है। देखिए, हम वही चीज़ें ही डिस्कस कर सकते हैं पब्लिकली जो कानून के मुताबिक हमने शवाहिद इकट्ठे किए हों, क्योंकि हर शहरी की इज़्ज़त नफ्स का, उसकी ईगो की हिफाजत करना भी हमारे फ़राइज़ में शामिल है। क्योंकि मुझे ना आपने ही पकड़े हैं वो सारे, आपने इन्वेस्टिगेशन की है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये मैं बता भी दूं आपको, पूरा ग्रोह पकड़ा है हमने। पंजाब पुलिस जो है बहुत अच्छा काम कर रही है एंड आई सल्यूट यू ऑल। तो प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा इसी वाक़ये को, आप बता। मैं बताता हूँ। अब उसमें जो हनी ट्रैप करने वाला गैंग था, उनको पता था कि खलीलुर रहमान कमर साहब चूँकि एक लिखारी हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, तो हनी ट्रैप करने वाली लड़की ने भी वही ट्रैप इस्तेमाल किया कि जी मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं मॉडल गर्ल भी हूँ। अच्छा, वो मॉडल गर्ल थी भी, तो मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि आप मुझे अपने ड्रामे में कास्ट करें। अब खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा कि ठीक है, फ़ैन है, ड्रामे में काम करना चाहती है, तो तस्वीरें भी उसने भेजी अपनी मॉडलिंग की, और उसने कहा कि मैं इंग्लैंड से आई हुई हूँ। 10-15 दिन में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कायम हो गई। अब उस कम्युनिकेशन कायम होने में एतमाद की फ़ज़ा भी बन गई,
और खलीलुर रहमान साहब ने उसको ये ना समझ सके कि ये तो ट्रैप है, उनको फंसाने के लिए। रात के किस वक्त गए थे वो? रात के पिछले टाइम गए थे। रात के पिछले टाइम मतलब क्या? तकरीबन 3-4 बजे। रात के 3-4 बजे ऑडिशन लेने गए थे वो लड़की का? गुफ्तगू करने के लिए गए थे, मिलने के लिए गए थे, और कानून में इसकी कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, कानून में नहीं है, मगर मैं वैसे पूछ रही हूँ, ऑडिशन रात 3 बजे लेने गए थे वो? देखिए, आप गुफ्तगू करने के लिए या ऑडिशन लेने के लिए कानून में किसी जगह नहीं लिखा। नहीं, कानून में नहीं लिखा, मगर मैं ये पूछ रही हूँ, वो जो लेने गए थे वो रात 3 बजे ऑडिशन था। जी, ऑडिशन के लिए उससे मुलाकात करने के लिए गए, और वहाँ पे गए हैं, बैठे ही हैं, बातचीत चल रही है। आगे से उनको कोई लेने बैठा था? अब आगे से वो पूरा गैंग उनका इंतज़ार कर रहा था। आगे से उनका ऑडिशन हो गया। ठीक है, अच्छा, अभी जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए हैं, बाबूजी आई लव यू, बट क्या करें, मैं मेरे इज़ लाइक अ फादर फिगर, इज़ अ स्टार टू मी, एंड यू नो इज़ अ वेरी मतलब चार्मिंग पर्सन। मैं बाबूजी के बारे में क्या बताऊँ। बाबूजी, मेरी किसी बात को आपने नेगेटिव नहीं लेना, मगर मैं आपकी मासूमियत पे इतना मुझे वो हो रहा है ना कि मतलब आप ऑडिशन लेने के आगे से आपका ऑडिशन हो गया। मुझे मैं आपको बताता हूँ, फनकार हमेशा भोला होता है। फनकार बहुत ज़्यादा क्लेवर नहीं होता, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कनिंग नहीं होता। वो लोगों को खुशियाँ बांटने वाला होता है। तो चलाक, मक्कार और अय्यार होता तो वो फनकार क्यों होता? वो कोई नौसरबाज होता। तो वो उसी एतमाद करते हुए वो चले गए। अब अच्छा, गैंग का ये था कि जैसे ही अंदर दाखिल हो जाएंगे तो इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी कि अंदर क्यों आए हैं, तो हम इनको ब्लैकमेल कर सकेंगे। खलील साहब, मैं आपको पता है फ़ैन भी बहुत हूँ, और आप हमेशा से मुझे बिल्कुल अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, इज़्ज़त देते हैं। मेरा खुद आपके साथ ये वाला सिलसिला है। जब आपके साथ सीन हुआ था तो मुझे बहुत परेशानी भी थी। हम टीम पे भी यहाँ पे बात कर रहे थे, और जैसी आपकी इस तरह की खैर आफ़ियत का पता चला तो उसके बाद हमें बड़ा दिली सुकून हुआ। आप हमारे मुल्क का बहुत बड़ा असासा हैं, बड़े अच्छे लिखारी हैं, और बाकी अच्छी बुरी बात, सोशल मीडिया का दौर है, किसी को कोई आपकी बहुत अच्छी बात लगेगी, किसी को आपकी बहुत बुरी बात लगेगी, वो साइड सारी बात हट के है, मगर बहुत अच्छे इंसान हैं ये। मैंने क्योंकि इनके साथ फिल्म भी की है, काम भी किया, तो मुझे पता है। मगर सिंपल इज़ दैट कि आज ये हनी ट्रैप आपके साथ ये जो हादसा हुआ, जिसमें बहुत से लोग आपके बारे में बहुत नेगेटिव बात कर रहे हैं, मैं ये बात करूँगी, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। मैं कहूँगी कि सबके इंसान के साथ एक नेगेटिव साइड लगी हुई है, एक पॉजिटिव साइड लगी हुई है, मगर अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो है वो इंसान के साथ जो जुड़ी हुई हैं, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये हम भूल जाएं कि इन अच्छाइयों और बुराइयों के साथ ही एक इंसान एक मुकम्मल इंसान बनता है। मेरे अंदर भी बहुत सी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होंगी, और बस आप थोड़ी सी बर्दाश्त कीजिए जो आप लोग देख रहे होते हैं। आई एम सॉरी। और बस बाबूजी, आपको डिस्कस करने का मकसद ये था ताकि पूरी दुनिया में इस चीज़ के बारे में आगाही हो सके कि हनी ट्रैप नाम की कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रैप करती है और आपके साथ ये ऐसे आपको घुमाती फिराती है कि आपका ये जानलेवा सीन भी बन सकता है। आप थ्रेटन हो सकते हैं, आपकी लाइफ थ्रेट हो सकती है, आपकी दौलत थ्रेट हो सकती है, आपकी इज्जत थ्रेट हो सकती है, आपका पूरा ख़ानदान इसमें थ्रेट हो सकता है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।